हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ द स्किन के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, स्किन में जो सेल्स हमें देखने को मिलती हैं उसके बारे में बात किया था, स्किन की दोनों लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्किन के हमारे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपकी स्पीड थोड़ा तेज़ है, तो आज हम लोग थोड़ा स्लो स्पीड में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये स्पीड पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को और ज़्यादा लाइक कर सकते हैं या हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि हाँ सर ये स्पीड सही है। तो आज हम लोग थोड़ा स्लो स्पीड में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग स्किन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी स्किन है इसको हम लोग इंटरमेंट्री सिस्टम के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि हमारे बॉडी का बाहरी कवर है, जो उसकी आउटर सरफेस है उसको फॉर्म करता है, उसको हम लोग इंटरमेंट्री सिस्टम बोलते हैं या इसको हम लोग सिंपली स्किन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इंटरमेंट्री सिस्टम या स्किन के बारे में बात करें तो इसके हमारे बॉडी में हमें नंबर ऑफ फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो स्किन के फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा फंक्शन है दैट इज द थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट या टेम्परेचर, और जो हमारा रेगुलेशन है इसका मतलब होता है जो उसको एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने की प्रोसेस। तो हमारा जो थर्मो रेगुलेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है। तो अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब तो हमारे लिए ठीक है। इससे अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको हम लोग फीवर की कंडीशन बोलते हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। इससे कम भी हो जाता है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमारे जो होम्योस्टैटिस रेगुलेशन है उसकी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें रेगुलेट होते हुए देखने को मिलता है वो हमारा थर्मो रेगुलेशन सिंपली कहलाता है। तो जो हमारा होम्योस्टैटिक रेगुलेशन है अगर उसके बारे में बात करें तो ये एक ऐसी हमारी कंडीशन है या प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर लेवल में हमें देखने को मिलती हैं। लाइक सिंपली अगर बात करें तो जो हमारा ग्लूकोज है वो अगर हमारा जो बॉडी है उसमें एक प्रॉपर जो उसका रेंज है उसमें अगर मेंटेन देखने को मिलता है तो हमारी कंडीशन सही कहलाती है। अगर वो कम हो जाता है तो वो भी हमारे लिए घातक है, वो अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो वो भी हमारे लिए घातक है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी अगर हमारे इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इससे कम भी हो जाता है तो भी हमारे लिए वो नुकसानदेह होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो थर्मो रेगुलेशन है उसमें हमारी स्किन किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, अपना सहयोग देती है बॉडी के टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हमारी जो स्किन है वो हमें बेसिकली दो तरीके से थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें जो पहला है हमारा दैट इज बाय लिबरेटिंग स्वेट एट इट्स सरफेस। तो जो हमारी स्किन है वो जब अपनी सरफेस के ऊपर स्वेट को डालती है, लिबरेट करती है, बाहर निकालती है, तो उस प्रोसेस के थ्रू भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें रेगुलेट होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्वेट है इसका क्या मतलब होता है, पसीना। तो हमारी स्किन अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जब गर्मियों का सीजन आता है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये रिस्पॉन्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाता है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है और ये स्वेट के प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिलता है। तो जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें खूब सारा पसीना निकलता है। तो ऐसे ही अगर बात करते हैं, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारे बॉडी हमें हीट अप होते हुए देखने को मिलती है। और जब बॉडी हीट होती है तो क्या होता है कि फिर अगेन हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है और हमारे स्वेट का प्रोडक्शन वो इंक्रीज करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों तरीके से, या बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए या हम एक्सरसाइज करके अपने अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा लें, दोनों कंडीशन में हमारे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और वो
स्वेट का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि जब ये स्वेट हमारे स्किन की जो सरफेस है उसके ऊपर आता है तो फिर हमारा स्वेट हमारे स्किन की सरफेस से हमें इवापोरेट होते हुए देखने को मिलता है, वो फिर से वाष्प में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये इवापोरेट होता है हमारे स्किन से तो हमारी स्किन हमें कूल डाउन होते हुए देखने को मिलती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। तो ये एक हमारी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी स्किन थर्मो रेगुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है दूसरा प्रोसेस जिससे हमारी स्किन थर्मो रेगुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है, ये है हमारा एडजस्टिंग ब्लड फ्लो इन द डर्मिस। तो जो हमारा डर्मिस है जो कि हमारे स्किन की डीपर लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके बाद की जो लेयर है वो हमारी डर्मिस कहलाती है। और इसमें ब्लड के फ्लो को हमारी स्किन एडजस्ट करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है। तो जब अंदर से बॉडी गर्म हो जाती है तो ब्लड उस हीट को हमारे स्किन तक लेके आता है, और जब स्किन में वो लेके आता है तो स्किन से फिर उस हीट का हमें अपने जो बॉडी है उससे बाहर की ओर लॉस होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये हमारा जो यहाँ पे डर्मिस है उसमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि हमारा जो हीट लॉस है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इन दो तरीके से हमारी स्किन हमारे थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करती है। इसी का अपोजिट जब विंटर आती है, ठंडी आती है, तो क्या होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है कि हमारा जो स्वेट का प्रोडक्शन है वो भी हमें रिड्यूस होते हुए कम होते हुए देखने को मिलता है, और जो हमारा ब्लड का फ्लो है डर्मिस में वो भी हमें रिड्यूस होते हुए कम होते हुए देखने को मिलता है। तो जब ब्लड हमारे स्किन में ज़्यादा नहीं आता है या स्वेट का प्रोडक्शन जब बंद हो जाता है तो फिर हमारा जो हीट लॉस की प्रोसेस है वो हमें रिड्यूस होते हुए कम होते हुए देखने को मिलती है। बॉडी अपने अंदर की हीट को अंदर ही बनाए रखने का काम करती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे दूसरा फंक्शन है स्किन का, दैट इज़ द, ये एक ब्लड रिजर्वर की तरह हमें ऐड करते हुए देखने को मिलती है। ब्लड के भंडारण की तरह या ब्लड के स्टोरेज की तरह हमें स्किन एक्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सिंपली कहें तो जो हमारी डर्मिस होती है उसमें हमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसका एक ज़्यादा नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स हमारे डर्मिस में हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर कोई जो एडल्ट है वो अगर रेस्टिंग की कंडीशन में है, मतलब उसने एक्सरसाइज नहीं की है, आराम से अगर वो जो आराम की कंडीशन है उसमें है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके अंदर जो टोटल ब्लड फ्लो होता है उसका 8 से 10% ब्लड हमें यहाँ पे जो डर्मिस में ब्लड वेसल्स है वहाँ पे फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। मीन सिंपली कहें तो हमारा जो टोटल ब्लड का फ्लो है उसका 8 से 10% हमें स्किन में फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। और इसलिए हम लोग स्किन को यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्किन हमारा यहाँ पे ब्लड के रिजर्वर की तरह हमें एक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जो इसका तीसरा फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी स्किन है वो हमें एक प्रोटेक्शन भी देने का काम करती है। हमारी जो बॉडी है उसको हमारी स्किन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि स्किन हमारे बॉडी की बाहरी लेयर है, तो हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बाहर के इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करते हुए हमें स्किन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी स्किन किस किस तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो एक हमारा कंपाउंड है जो कि कहलाता है हमारा केराटिन। ये हमारे स्किन के और स्किन के अंदर के जो उसके अंडरलाइंग टिश्यू है उसको हमें प्रोटेक्ट करते हुए देखने को मिलती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, तो जो माइक्रोब्स इन्वायरमेंट में होते हैं, एब्रेशन वगैरह होता है या हीट वगैरह है या केमिकल वगैरह इन्वायरमेंट में जो है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा केराटिन है ये क्या है, ये हमारी जो डेड सेल्स हैं उनकी एक जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं, जो हमारा केराटिनाइज्ड लेयर है वो होती है। तो ये हमारे जो स्किन है या उसके नीचे के हमारे टिश्यूज हैं उसको बाहर कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे स्किन के ऊपर वो किसी भी प्रकार का घर्षण वगैरह होता है, एब्रेशन वगैरह होता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। बाहर की हीट से भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और इन्वायरमेंट में जो अलग अलग केमिकल्स हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट करते हुए देखने को
मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा यहाँ पे होता है वो लैमिनर ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो एक कंपाउंड जो कि लिपिड कहलाता है, ऑयल कहलाता है, उसको रिलीज़ करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा यहाँ पे वाटर है, उसका स्किन के ऊपर से जो हमारा यहाँ पे इवापोरेशन होता है उसको ये लिपिड इनिबिट करने का काम करते हैं और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब हमारा जो एक तरह से वाटर की कमी हो जाती है तो वो कंडीशन डिहाइड्रेशन कहलाती है। तो हमारे स्किन से वाटर हमारे स्किन से बाहर न जाने पाए तो उसको ये बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करता है। तो हम लोग जो हमारी ठंडियाँ हैं उसमें क्या करते हैं कि जो जो हमारे लोशंस वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, या हम लोग सिंपली जो ऑयल वगैरह है उसको अपने जो हमारी स्किन है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि एक उसकी जो ऑयल है या लिपिड है उसकी लेयर हमारे स्किन के ऊपर बन जाती है और हमारे स्किन का वाटर इवापोरेट नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो हमारा लिपिड फॉर्म होता है वो हमारे स्किन के ऊपर से वाटर के इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है और डिहाइड्रेशन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक हमारा ग्लैंड है जो कि सीबेसियस ग्लैंड कहलाता है, जो कि हमारा जो डर्मिस है उसमें हमें देखने को मिलता है। इससे जो यहाँ पे ऑयली जो सीबस ये फॉर्म करता है वो भी हमारे स्किन को, हमारे हेयर को ड्राई आउट होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्किन हमारी ड्राई ना हो और हेयर हमारे ड्राई ना हो, तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑयली होता है वो सीबस जब ये हमारे स्किन और हेयर पे आता है तो वो उसको वहाँ पे ड्राई आउट होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऑयली हमारा सीबस है इसके अंदर कुछ हमारे बैक्टीरिसाइडल केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो हमारा शब्द है बैक्टीरिसाइडल, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है इसका मतलब बैक्टीरिया हो गया, और जो साइडल है मतलब मारने वाला। तो ये क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिसाइडल केमिकल्स हैं ये हमारे जो स्किन की सरफेस होती है उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया वगैरह है उसको बेसिकली ये किल करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से भी हमारी स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा स्वेट है, पसीना है, उसका पीएच हमें एसिडिक देखने को मिलता है। तो जब जो हमारा स्वेट है वो एसिडिक है तो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि जो हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसे जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ हमारे स्किन के ऊपर इसके कारण नहीं होने पाती है, हमारे स्वेट के कारण नहीं होने पाती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक हमारे स्किन का जो पिगमेंट है जो कि यहाँ पे मेलानिन कहलाता है, जिसके कारण कि हमारे स्किन का जो कलर है वो डार्क होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो हमारा पिगमेंट है ये अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती हैं जो कि हमारे स्किन के लिए डैमेज कर सकती हैं या स्किन के अंदर के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हुए ये देखने को मिलता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे स्किन को या अंदर के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, उससे हमारा एक जो पिगमेंट है जो कि मेलानिन कहलाता है वो हमें प्रोटेक्ट करते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो एपिडर्मिस होती है स्किन की सबसे ऊपर की लेयर, उसमें हमें एक लैंगरहैंस सेल्स देखने को मिलती हैं। और ये जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं ये हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं अगर वो हमारे स्किन के अंदर आ जाते हैं तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम है, हमारा रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, उसको अलर्ट करने का काम करता है। उसको इस चीज़ को बताता है कि हाँ स्किन के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जो कि हार्मफुल है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी स्किन के नीचे की लेयर है जो कि डर्मिस कहलाती है उसमें एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोफेजेस। तो ये सेल क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया या जो वायरस है, माइक्रोब्स हैं हमारे स्किन के अंदर आ जाते हैं उनको वहाँ पे कह सकते हैं फैगोसिटाइज करती है, उसको उसकी वहाँ पे जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो करती है, मीन्स उसको वहाँ पे सिंपली कह सकते हैं खा जाती है, मार देती है, जो ऐसी प्रोसेस करती है। तो हमारी एपिडर्मिस में लैंगरहैंस सेल क्या की, उसने जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वहाँ पे अलर्ट किया। तो हमारा जो डर्मिस है उसमें जो हमारी मैक्रोफेजेज हैं वो एक्टिवेट हो गई कि कोई बाहर से आ गया है, माइक्रोब आ गया है, तो फिर वो उसको उसके पास जाती हैं, उसको खा के ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं। उसके बाद में जो हमारा स्किन का चौथा फंक्शन है वो है हमारा क्यूटेनियस सेंसेशन। तो हमारा जो काफ़ी सारा सेंसेशन है वो हमें अपने स्किन से ही जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारी यहाँ पे होती है क्यूटेनियस लेयर है उससे हमें जो क्यूटेनियस सेंसेशन है वो जनरेट होते हुए देखने को मिलता है, और ये हमारे स्किन से
हमें अराइज होते हुए, उत्पन्न होते हुए बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा स्किन के जो क्यूटेनियस सेंसेशन है या स्किन से सेंसेशन है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा जो सेंसेशन है वो टैक्टाइल सेंसेशन कहलाता है, स्पर्शनीय सेंसेशन कहलाता है, जो हम छू के महसूस करते हैं वो हमारा यहाँ पे टैक्टाइल सेंसेशन है। तो इसमें हमारा टच आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, वाइब्रेशन वगैरह आ जाते हैं, और जो हमारा टिकलिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं गुदगुदी करना, वो हमें स्किन से अराइज होते हुए देखने को मिलते हैं, और ये सारे सेंसेशन हमारे टैक्टाइल सेंसेशन कहलाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा सेंसेशन हमारा थर्मल सेंसेशन होता है। बाहर का टेम्परेचर जब कम होगा तो हमें ठंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी, बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसका भी एहसास हमें हो जाता है। तो हमारा वार्मथ और जो कूलनेस है वो हमें, हमारी स्किन हमें सेंस करके बताने का काम करती है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा यहाँ पे क्यूटेनियस सेंसेशन है, स्किन का सेंसेशन है, उससे हमें पेन का भी एहसास होते हुए देखने को मिलता है। अगर हमें कोई भी चीज़ हल्का सा गड़ती है तो हमें पेन होता है, या कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग गई, तो उस कंडीशन में भी हमें पेन का सेंसेशन अपनी स्किन से ही अराइज होते हुए, स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो यहाँ पे वो काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं, उसकी एंडिंग हमें स्किन में देखने को मिलती है। हमारे काफ़ी सारे जो यहाँ पे वो होते हैं वो रिसेप्टर्स वगैरह, वो भी हमें अपने स्किन में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलते हैं। और इसमें अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा टैक्टाइल जो डिस्क है जो कि एपिडर्मिस में होती है, जिससे हमारा टैक्टाइल सेंसेशन यहाँ पे अनुभव करते हैं, वो हमें एपिडर्मिस में देखने को मिलती है। और हमारे कुछ यहाँ पे वो कार्प सेल्स होते हैं जो कि हमारे डर्मिस में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे टच के कार्प सेल्स होते हैं, और ये हमारे क्यूटेनियस सेंसेशन को यहाँ पे अनुभव करने का काम करते हैं, सेंस करने का बेसिकली काम करते हैं। उसके बाद स्किन का जो हमारा पांचवा फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सब्सटेंस हमारी स्किन से अगर बाहर जा रहा है तो वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, कोई सब्सटेंस हमारी स्किन को क्रॉस करके अगर अंदर की ओर आ रहा है तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो अगर हम लोग स्किन के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काफ़ी कम रोल हमें देखने को मिलता है। हमारी स्किन एक प्रकार के बैरियर की तरह ऐड करती है, बट कुछ चीज़ें हमारे स्किन से अंदर और बाहर हमें जाते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग जो हमारी लेयर है जो कि स्ट्रैटम कार्नियम कहलाती है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक वाटर प्रूफ लेयर होती है। इसका नेचर हमें वाटर प्रूफ देखने को मिलता है, मतलब वाटर न अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। बट जो हमारा अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो डेली हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 400 ml वाटर हमें अपने स्किन से इवापोरेट होते हुए बाहर जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा स्वेट वगैरह है उससे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसके अंदर हमें 400 ml से ज़्यादा भी वाटर स्किन से डेली इवापोरेट होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा स्वेट है, जो हमारा पसीना होता है, वो एक तरह का हमारा व्हीकल की तरह ऐड करता है कुछ चीज़ों के एक्सक्रीशन में। ये व्हीकल की तरह हमें जो साधन है उसकी तरह ऐड करता है। हमारा स्मॉल अमाउंट जो साल्ट होता है वो भी हमें स्वेट से बाहर जाते हुए देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें स्वेट से बाहर निकलते हुए देखने को मिलती है। और हमारे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक अमोनिया है, दूसरा यूरिया है, ये भी हमें स्वेट के रास्ते अपने स्किन से बाहर जाते हुए देखने को मिलता है। जब हमारा जो बॉडी का प्रोटीन है वो डिग्रेडेट होता है तो वो अमोनिया और यूरिया में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे स्वेट से हमें बाहर जाते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा स्वेट है, पसीना है, वो हमारे इन सब्सटेंस के लिए एक व्हीकल की तरह, साधन की तरह ऐड करता है, जिससे हमारा सब्सटेंस हमें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हुए जाते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर कोई सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है तो उस कंडीशन में वो भी हमारे स्किन से आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, स्किन से वो आसानी से पेनिट्रेट करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारी सेल्स हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, बाहर की लेयर है, वो लिपिड की बनी हुई होती है। और जो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं लाइक। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो अगर कोई ऑयल है, लिपिड है, तो वो लिपिड को हमें पसंद करते हुए देखने को मिलेगा। जो हमारा लिपिड है उसको वो क्रॉस होते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। तो ऐसे मटेरियल जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लाइक एग्जाम्पल लें तो जो हमारे
फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं, लाइक विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये हमारे स्किन से हमें पेनिट्रेट होते हुए देखने को मिलते हैं, स्किन के अंदर हमें आसानी से जाते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होती हैं, लिपिड में सॉल्युबल होती हैं, वो भी हमारे स्किन से हमें आसानी से पेनिट्रेट करके अंदर जाते हुए देखने को मिलती हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन गैस को लें या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लें, ये भी हमारे स्किन से हमें अंदर जाते हुए देखने को मिलती है। बट हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं या वो वाटर सॉल्युबल हैं, वो हमारे स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग जो हमारा स्किन का छठा फंक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो अगर हम लोग बात करें तो अक्सर हम लोग ठंडियों में क्या करते हैं, धूप में खड़े होते हैं, कोई आके पूछता है क्या कर रहे हो, तो कहते हैं विटामिन डी बना रहे हैं। तो जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनमें एक्सपोज होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है विटामिन डी की सिंथेसिस, वो हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो सिंपली कहें तो अगर हम लोग एक वीक में कम से कम 2 बार 10 से 15 मिनट तक धूप में या यूवी रेज में एक्सपोज होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड है जो कि कैल्सीट्राइऑल कहलाता है, जो कि हमारे विटामिन डी की मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है, उसका प्रोडक्शन हमें यहाँ पे स्टिमुलेट होते हुए, तेज होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा कैल्सीट्राइऑल है, विटामिन डी है, ये हमें किस कंपाउंड से बनते हुए देखने को मिलता है, तो ये कंपाउंड है हमारा, ये कहलाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और ये जो हमारा कंपाउंड है हमारा वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये एक हमारा वो लिपिड बेस्ड सब्सटेंस है जो कि हमारे स्किन में हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। और जब हमारे स्किन के ऊपर यूवी रेज आती हैं तो क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये हमारा यहाँ पे कैल्सीट्रॉल में जो हमारा कैल्सीट्राइऑल है, जो कि हमारे विटामिन डी की मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, उसमें हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं, यूवी रेज पड़ती हैं, तो विटामिन डी का प्रोडक्शन हमें स्टिमुलेट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो विटामिन डी है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे जो फूड है उसके अंदर जो कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है, उसका हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो खाने में अगर कैल्शियम या फॉस्फेट है भी तो वो भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर हम लोग इसके एक और फंक्शन के बारे में बात करें तो जो विटामिन डी है ये हमारी जो बोन्स होती हैं उनको उनके फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बोन के मेंटेनेंस के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम हमें बोन में देखने को मिलता है और बोन अगर जो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, बोन्स हमें वहाँ पे ख़राब होते हुए देखने को मिलेंगी या उसका फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा विटामिन डी हमें जो बोन्स हैं उनको फॉर्मेशन में भी और उनके मेंटेनेंस में भी काफ़ी हेल्प करते हुए देखने को मिलता है। तो ये हमारे स्किन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्पीड अगर ठीक है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। तो अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।